नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार विश्वकर्मा और मैं आप सभी का सीवीएस स्टडी पॉइंट। जैसा कि हमने पहले ही आपको सूचित किया था कि हम 1 मार्च से आपके लिए नया बैच लेकर आने वाले हैं, तो हम अपने वादे अनुसार आपके लिए एक नए वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला अध्याय हमारा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? संख्या। वास्तविक संख्या जानने से पहले आप लोगों को संख्या जानना पड़ेगा। तो भैया समझिए संख्या क्या है। अगर हम अपनी भाषा में, वैसे तो आप लोग संख्या का यूज़ करते आए हैं बहुत पहले से ही, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि संख्या का डिफिनेशन क्या है, संख्या आप किसे कहेंगे, तो आप क्या बताएंगे? तो समझिएगा, देखिए हम अपनी दैनिक भाषाओं में यूज करते हैं कि भैया जब किसी वस्तु को गिना जाता है, जब किसी वस्तु की गिनती की जाती है तो हम बोलते हैं कि भैया संख्या है। संख्या हम किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु की गिनती की जाती है तो हम बोलते हैं कि वह संख्या है, संख्या है। तो इसके आधार पर हम अगर संख्या की परिभाषा बनाएं तो बोल सकते हैं कि संख्या एक माध्यम है। संख्या क्या है? संख्या एक माध्यम है जिससे कि हम वस्तुओं को गिनते हैं। तो संख्या की परिभाषा आप बना सकते हैं कि संख्या एक प्रकार का माध्यम है जिससे कि हम वस्तुओं को गिनते हैं। तो और इसको सोचे अगर हम कि इसका परिभाषा और क्या बन सकता है, तो भैया बता सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ का मान हुआ, मान लीजिए भाई कोई अगर 1 किलो का वेट है, तो अगर इसका मान पूछूं मैं, अगर इसका मान बताऊं तो आप क्या बताएंगे कि ये कितने का है? ये 1 किलो का बट्टा है। तो आप बोलेंगे कि भैया किसी वस्तु का मान भी संख्या को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर की है, तो अगर आपसे पूछ ली जाए कि इसकी दूरी का मान कितना है, तो आप बोलेंगे कि इसकी दूरी का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता चला कि संख्या को हम 2 विधि से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला कि किसी वस्तु का मान जो है उस संख्या को प्रदर्शित करता है, संख्या किसी वस्तु का मान होता है। और दूसरा आप बोल सकते हैं कि संख्या एक माध्यम है जिससे कि हम वस्तुओं को गिनते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि संख्या क्या होता है। तब आगे अब बात होती है कि आप संख्याओं के प्रकार के बारे में होती है। तो संख्या क्या होता है? नंबर, NUMBER। संख्या मतलब नंबर। तो अब हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि संख्या जो है 2 प्रकार का होता है। संख्या कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला वास्तविक संख्या, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो फ्रेंड्स समझिएगा, हमारी संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, वैसे तो हमने बहुत प्रकार की संख्याओं का यूज किया है, तो फिलहाल हमारे वैज्ञानिकों, गणितज्ञों ने सारे नंबरों में से उन्हें 2 भागों में बांटा है। पहला भाग वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। तो फ्रेंड्स, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है और काल्पनिक संख्या क्या होता है, इसे समझना है। तो समझिएगा फ्रेंड्स, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार की संख्याएं हैं, उन संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका मान हम अपने दैनिक जीवन में समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 बोल दूं, 2 बोल दूं, 3 बोल दूं, ये सारी संख्याओं का अर्थ आप समझते हैं कि भैया जैसे कोई वस्तु है उसका मान है 1, जैसे 1 सेब है, 2 सेब है, 3 सेब है, इन सब का वैल्यू आप समझते हैं। तो मतलब ये संख्या हमारी क्या है? वास्तविक संख्या है। आप बट्टे वाली जैसे 1/2, 1/3, ये वाली संख्याओं का भी अर्थ समझते हैं, क्योंकि इसका मान आप जानते हैं 1/2 का अर्थ क्या होता है? आधा। मतलब जिन संख्याओं का मतलब आप कुछ समझ सके, वो वाली संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। तथा जिन संख्याओं का यूज हम अपने ब्रह्मांड में ना करें,
जिन संख्याओं का यूज हम अपने दैनिक जीवन में ना करें उन संख्याओं का हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो ये संख्याएं हमारे यूज में नहीं होती, ये संख्याएं केवल काल्पनिक है, कल्पना करने मात्र ही है। तो देखिए वे संख्याएं, काल्पनिक संख्या क्या होता है, जब ऐसी संख्या जो कि अंडर रूट में हो और अंडर रूट के साथ ही ऋणात्मक में भी हो तो वो संख्या हमारी काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो समझिएगा कि कोई संख्या अगर ऋणात्मक है और साथ में ही अंडर रूट में है, कोई संख्या है वो ऋणात्मक है और साथ में ही अंडर रूट में है, तो वो हमारी संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। जैसे कि -3 अंडर रूट के अंदर -3 है, -2 है, -4 है, -5 है, कुछ भी हो, अगर अंडर रूट में माइनस के साथ कोई संख्या है तो हम उसे बोलेंगे काल्पनिक संख्या है, जिसे हम केवल इमेजिन मात्र कर सकते हैं। इसका वैल्यू आप कुछ समझते हैं? नहीं, इसका वैल्यू आपके दैनिक जीवन में नहीं है। आप केवल तो जिन जिन संख्याओं का आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं या उसका मान समझते हैं उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आपको जो है अपने इस सिलेबस में, हाई स्कूल के सिलेबस में वास्तविक संख्या ही केवल पढ़ना है। ये संख्याएं हमारी 11वीं में पढ़ी जाएंगी, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे 11वीं में। तो हालांकि आपको वास्तविक संख्या पढ़ना है, तो आइए समझते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। अभी हमने बताया कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। अब बात आती है वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या में हमने बताया कि जिन संख्याओं का आप मान कुछ समझ सके, जैसे में हमने बताया कि 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कुछ। और -1, -2, -3, -4 ये वाली संख्याएं क्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसका मान भी हम समझ सकते हैं। जैसे -1 है तो इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए जैसे कोई रुपए है, कोई पैसा है, तो माइनस लग गया, मतलब उधारी का पैसा है, ये मेरा खुद का नहीं है, लेकिन पैसा तो है, हम कुछ समझ रहे हैं ना इसका। तो जब हम इन सब चीज़ों का अर्थ समझ ले रहे हैं तो मतलब ये भी हमारी अंक क्या है, ये भी हमारे वास्तविक संख्या है। अगर हम बात करें कि अगर हम भिन्न वाली संख्याओं की बात करें, 1/2, 4/3, फिर 6/3, ये सब सारी संख्याएं हमारी क्या हैं, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि हम 1/2 का मतलब समझ ले रहे हैं आधा, 4/3 का मतलब सारे संख्याओं का अर्थ हम समझ ले जा रहे हैं, कुछ वैल्यू हम समझ रहे हैं, तो ये भी संख्याएं हमारी क्या हुई, वास्तविक संख्याएं। दशमलव वाली वही संख्याएं 1.5 लिखा है, 1.3 लिखा है, 1. तो इसका अर्थ भी हम कुछ समझ सकते हैं। जैसे एक सेब है, एक सेब के साथ आधा और है, मतलब 1.5 सेब है, मतलब इसका अर्थ हम समझ जा रहे हैं कि 1.5 सेब है। तो जब हम किसी चीज का अर्थ समझ जाए तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को तो हमने दैनिक जीवन में समझ लिया कि वास्तविक संख्या है जिनका वैल्यू हम समझ सके। तो अगर हम बात करें भैया गणितीय रूप में परिभाषा जानने के लिए तो क्या बोलेंगे, तो गणितीय रूप में हम बोल देंगे कि इसमें देख रहे हैं कि भैया पूर्ण संख्या है और दशमलव संख्या, मतलब कि हमने देखा कि जो और इसके साथ साथ कड़ी में 3 और कड़ी में 2, ये कड़ी वाली संख्याएं भी हमारी वास्तविक संख्या में आती हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या को अगर हम देखें तो हमने देखा कि एक संख्या ऐसी दिखाई दे रही है जो कि भिन्न में हो सकती है और दूसरी संख्या ऐसी दिख रही है जो कि भिन्न में नहीं लिखी जा सकती। तो हम इसके अनुसार अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि वे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा के बारे में अगर हम समझे तो बोलेंगे कि वे संख्याएं जो परिमेय व अपरिमेय दोनों सम्मिलित हो, मतलब वे संख्याएं, थोड़ा कट कर। तो फ्रेंड्स हमने जाना अभी कि वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या और
अपरिमेय संख्या को मिलाकर सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो हम इस प्रकार समझ रहे हैं कि हमारी वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला होता है परिमेय संख्या, और दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो अब फ्रेंड्स अब समझेंगे हम कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सके, मतलब सीधे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे हम, तो वे संख्याएं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकें, भिन्न के रूप में लिख सके, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के अगर गणितीय रूप में हम समझें तो वे संख्याएं जिसको हम p बटे q, मतलब कि p बटे q के रूप में लिख सके, और q का मान क्या होना चाहिए? q का मान 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके और q का मान जो है 0 के बराबर ना हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। और जस्ट इसके विपरीत हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में ना लिख सके, मतलब कि उसके बटे के रूप में हम लिख ही ना सके, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगर हम समझे बातों से, उदाहरण से समझे, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया कि 1 2 3 4 ये सारी संख्या हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 1 है तो इसके बटे हम 1 अपने से लिख सकते हैं, 2 है तो उसके बटे भी हम 1 लिख सकते हैं। तो जितनी संख्याएं होंगी वे सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। और बटे वाली जैसे 4 बटे 3 है, 5 बटे 3 है, ये वाली संख्या है क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं इसमें p बटे q के रूप में लिखा गया है, और साथ ही q का मान देखिए हमारा क्या है? 3 है, ये 0 नहीं है। अगर 0 होता तो इसका मान क्या हो जाता? अनंत हो जाता। हम जानते हैं किसी संख्या के अगर बटे में 0 है, जैसे 1 है इसके बटे में 0 है, अगर किसी भी संख्या के बटे में 0 है तो इसका मान क्या हो जाता है? अनंत। तो हमें वही अंक लेने हैं जिसके हर में क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ गए आप कि परिमेय संख्या वो होता है जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सके। तो इसे आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा जिससे आप सारे डिटेल्स को नोट कर सके। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सके और साथ ही q का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सके तो ये संख्या क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो उदाहरण में अगर हम देखें, उदाहरण में तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 ऐसी प्रकार की संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। 4 बटे 3 2 बटे 3 ये वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी बटे वाली संख्याएं भी हमारी परिमेय वाली संख्याएं कहलाती हैं। और माइनस की है, अगर -1 -2 -3 तो ये वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये वाली संख्याएं भी हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। क्यों? क्योंकि हम इसके बटे भी 1 कर सकते हैं, तो ये वाली संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या की बात करें तो भैया अंडर रूट वाली संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 ये वाली संख्याएं क्या हमारी हैं? ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो वे संख्या, इनको देखिए हम बटे में नहीं लिख सकते। ऐसे हम लिखने को सारी संख्या में 1 लिखते हैं, लेकिन जो ऐसे ही दिया है सिंपली डायरेक्ट अंडर रूट 2 दिया है तो इसके बटे हमें 1 नहीं लिखते हैं। तो देखिए ये सारी संख्याएं हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स बस, तो फ्रेंड्स अभी हमने जाना कि परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये परिमेय संख्या जो भी है ये भी हमारा 2 भागों में बंटता है। परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। परिमेय संख्या को भी हम 2 प्रकार से जानते हैं। पहला क्या होता है? भिन्न संख्या। परिमेय संख्या को पहला भाग क्या होता है? भिन्न संख्या। दूसरा क्या होता है? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या।
तो परिमेय संख्या को हम दो भागों में देखते हैं, पहली संख्या भिन्न संख्या और दूसरी संख्या पूर्णांक संख्या। तो रुकिए मिटा दें। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि परिमेय संख्या में क्या कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्या में हमने देखा कि 1 2 3 4 ये संख्याएं, -1 -2 -3 ये सारी संख्याएं, और बटे की 1/4/3 1/2 1/3 ये सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याओं में आती हैं। तो हमने देखा कि एक तो दिखने में दिख रहा है कि पूर्ण दिख रहा है, और एक दिख रहा है कैसा, भिन्न। तो इसी को देखते हुए हमारे गणितज्ञों ने क्या किया कि इसको दो भागों में बांट दिया। जो पूर्ण दिख रहा था खड़ा जो है, जैसे 1 है 2 है 3 है -1 है -2 है -3 ये संख्या जो कि खड़ी थी, इन संख्याओं को कह दिया इन्होंने पूर्ण संख्या। और जो संख्याएं हमारी बटे में दिखी, भिन्न में दिखी, ये संख्याओं को क्या बोल दिया, इन संख्याओं को भिन्न बोल दिया। तो हमारा परिमेय संख्या दो प्रकार का हो गया, पहली संख्या पूर्ण संख्या, दूसरी संख्या भिन्न संख्या। भिन्न तो आप जानते ही हैं, मतलब परिमेय जो कि p/q जिसे बटे के रूप में है, तो आप समझ लीजिए वो क्या है, वो भिन्न संख्या है। और पूर्ण संख्या आप कैसे जानेंगे, जिसका मान जो आधा अधूरा ना हो, उसका जो समूचा हो। जैसे समझिए अगर 1 है तो एक, अगर मान लो सेब की बात करूं मैं, तो एक पूरा सेब है ना, इसमें आधा तो कुछ कोई नहीं है ना, उसका अंश तो नहीं है। तो जो जिसकी बात करे वो पूरे की, जो अंक पूरे की बात करे वो संख्या हमारे क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। और जो किसी छोटे भाग की बात करे वो संख्या क्या कहलाती है, भिन्न संख्या। जैसे अगर मैं 1/2 की बात करूं तो ये एक का सेब नहीं बता रहा है, ये कह रहा है कि एक का आधा, मतलब आधा वाला सेब। तो जो किसी चीज के अंश की बात करे, छोटे से भाग की बात करे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। तथा जो एक समूचे भाग को प्रदर्शित करता है, समूचे जैसे सेब है 1 है 2 है, तो सेब जो है 1 है। टॉपिक से हम पूर्णांक देख रहे थे, तो पूर्णांक किसे कहेंगे, सारी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। मतलब कि पूर्णांक किसे कहेंगे, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक व शून्य पदों को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। तो अगर हम इसके उदाहरण को समझें तो हम क्या कहेंगे कि हमारा पूर्णांक होता है एक शून्य, और शून्य से जितनी भी छोटी हमारी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो ऋणात्मक होती हैं। तो वो सारी संख्याएं हमारी क्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है। तो उसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, -1 -2 -3 ऐसे ही जाते जाते अनंत तक ये हमारी संख्याएं क्या है, ऋण पूर्णांक। और हम जानते हैं कि अगर शून्य से बड़ी संख्या है तो हम क्या बोलते हैं, उसे धन पूर्णांक बोलते हैं। तो शून्य से बड़ी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 ये सारी संख्याएं हमारी धन पूर्णांक है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अंक लिखा है तो आप उसे धन पूर्णांक बोल रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि सारी संख्याएं जो लिखी हैं उसमें अगर चिन्ह नहीं प्रदर्शित है तो उसमें धन चिन्ह छुपा रहता है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या है, धन पूर्णांक है। तो आपने देखा कि पूर्णांक जो है हमारे पूर्णांक कौन से होंगे, एक 0 होगा, 0 से छोटी ऋण पूर्णांक होगी और 0 से बड़ा धन पूर्णांक होगा। अगर इसी तथ्य के आधार पर हम पूर्णांक को अगर अलग अलग भागों में बांटे तो हम कितनी भागों में बांट सकते हैं, इसके प्रकारों के आधार पर अगर हम देखें तो पूर्णांक को हम 3 भागों में बांटेंगे भैया। एक 0 हो गया, एक ऋण पूर्णांक हो गया और एक धन पूर्णांक। तो इसी प्रकार हम पूर्णांक को कितने भागों में बांटे, 3 भागों में। पहला क्या होगा हमारा, पहला हमारा होगा ऋण पूर्णांक, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा शून्य पूर्णांक, और इसके बाद हमारा आएगा धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या होगा, अभी हमने इस तथ्य में बताया कि वे सारी संख्याएं जो धनात्मक हो वो क्या कहलाएगा, धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक के उदाहरण में अगर हम समझे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं हमारी क्या है, धन पूर्णांक है। चिन्ह तो आप समझ रहे होंगे कि जिसमें चिन्ह नहीं लगा है तो वो क्या होगा, वो हमारा धन का चिन्ह लगा होगा। तो ये हमारा क्या है, धन पूर्णांक है। अगर शून्य की बात करें तो ये शून्य तो आप नाम से ही
समझ रहे हैं कि शून्य पूर्णांक के अंतर्गत क्या आएगा, शून्य आएगा। और अगर ऋण पूर्णांक की बात करें तो ऋण में क्या आएगा, हमारी सभी धनात्मक संख्याओं का अगर चिन्ह ऋणात्मक कर दे तो वो वाली संख्या क्या होगी हमारी, वो हमारी संख्या ऋण पूर्णांक कहलाएंगी। तो इसके उदाहरण रूप में अगर हम लिखें तो -1, -2, -3, -4 ऐसे ही हमारी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ऋण पूर्णांक। तो आज हमने संख्याओं के बारे में जाना, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वादा किया था आप लोगों से कि 1 मार्च से हमारा नया बैच स्टार्ट होगा, तो उसके तहत हमने अपना नया बैच का पहला वीडियो आपको आज दिया। तो आपको यह सूचित किया जाता है कि जैसा कि हमने मैथ का वीडियो दिया, इसी प्रकार हमारे अदर फैकल्टीज़ द्वारा आपको डेली एक नया वीडियो दिया जाएगा। तो आप जो है अपनी पढ़ाई को, अपने भविष्य को और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी को बनाए रखने के लिए डेली आप अपने कॉपी पेन के साथ पढ़ने बैठिए, और साथ में जो आपको समझ में आए अच्छी चीज़ें हैं, याद करने योग्य हैं, उसे आप कॉपी पेन में नोट करें, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शित कर सकें। तो इसी के साथ नमस्कार। अब मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।